हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग साथियों आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त और जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों आज के जो हम टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनेस्को स्थल को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है ना स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम स्टैटिक जीके को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक जीके भी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे एग्जाम में। इनसे भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम चूज किए इसमें भारतीय यूनेस्को स्थल चूज किया। मतलब यूनेस्को स्थल चूज किए, यूनेस्को में से हमारे भारतीय यूनेस्को स्थल को चूज किए। ठीक है। तो यूनेस्को स्थल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात यह होगा यूनेस्को स्थल क्या होता है। यूनेस्को स्थल वैसा स्थल होता है जो कि किसी प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता हो, ऐतिहासिक अपना साक्ष्य रखता हो। इससे कुछ हमको सीखने को मिलते हैं। वैसे उन सभी स्थानों को संरक्षण करने के लिए हम लोग यूनेस्को स्थल में शामिल करते हैं। ठीक है। तो हमारे भारत में जो है यूनेस्को स्थल कितना हो गया? हमारे भारत में यूनेस्को स्थल जो है ना वर्तमान में 44 गो है। कितना साथियों? वर्तमान में 44 गो है भारतीय मूर्त विरासत धरोहर स्थल। अब देखिए आते हैं इसमें। इसमें भी दो तरह का होता है, एक मूर्त विरासत धरोहर स्थल होता है, एक दूसरा होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता है। मूर्त विरासत धरोहर स्थल में क्या होता है कि इसमें स्थल वगैरह आता है, जिसका क्या कहते हैं, स्थल वगैरह सब आते हैं। ठीक है। और अमूर्त में क्या होता है, ये भावनात्मक होता है। जैसे हम लोग जिसमें कि कोई स्थल नहीं, भावनात्मक क्या कहते हैं, फीलिंग्स होता है इसमें। ठीक है। जैसे हो गया डांस, क्या आ गया, भावनात्मक हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, डांस हो गया, अगर नृत्य हो गया और संगीत, ये सब क्या हो गया, अमूर्त हो गया। ठीक है। तो हमारे भारत में कितना 44 गो मूर्त विरासत धरोहर स्थल है वर्तमान 2025 में। ठीक है। चलो, जिसमें कि 36 गो सांस्कृतिक हो गया, 7 गो प्राकृतिक हो गया, एक गो क्या है, मिश्रित हो गया। कितना हो गया? 36 गो सांस्कृतिक हो गया, 7 गो प्राकृतिक हो गया, एक मिश्रित हो गया, और 15 गो अमूर्त संस्कृति विरासत हो गया। 15 गो अमूर्त। अमूर्त कैसे, क्या क्या हो गया अमूर्त में? संगीत आ जाएगा, नृत्य वगैरह सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अमूर्त में आ जाएगा। ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत जो है 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य बना। यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना? 1946 ईस्वी में इसका सदस्य बना। ठीक है। 1946 ईस्वी में भारत यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है। सबसे अधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है भैया? सर्वाधिक यूनेस्को स्थल जो इटली में है। कहाँ पे? इटली में। कितना है? 60 गो है। उसके बाद कौन है भैया? चाइना, 59 गो है। ठीक है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कितना? इटली में है। और उसके बाद का चाइना। हमारे भारत में कितना है? 44 गो मूर्त विरासत स्थल है। ठीक है। वर्तमान सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कार्डोबा स्पेन है भैया। कार्डोबा स्पेन सबसे बड़े सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर पूछेगा। देश पूछेगा तो इटली है, शहर पूछेगा तो कार्डोबा स्पेन। ठीक है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर संधि। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर संधि 16 नवंबर 1972 को अपनाई गई थी। ठीक है। यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर संधि किया। ठीक है भैया। संधि किया हुआ सभी देशों के साथ मिलकर, 35-36 देशों के साथ मिलकर उन्होंने एक संधि किया। और इसको जो 1972 द्वारा अपनाई गई, जिसमें कि इसमें विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसे क्या कहा? जितना भी विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत स्थल है, उन सभी को संरक्षण के लिए इस कन्वेंशन के रूप में इसे जाना जाता है। और इस संधि को लागू कब कर दिया उन्होंने? 1975 ईस्वी में इसको लागू कर दिया। ठीक है। 1975 ईस्वी में लागू कर दिया। ठीक है। और भारत इसको कब एक्सेप्ट करता है? भारत इसको एक्सेप्ट करता है 14 नवंबर 1977 ईस्वी को। भारत कब भैया विश्व धरोहर संधि को कब एक्सेप्ट करता है? 14 नवंबर 77 ईस्वी को। 77 ईस्वी में भारत ने इसको एक्सेप्ट करता है, इस कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया। ठीक है। जिससे भारत के स्थल भी अब विश्व धरोहर सूची में क्या शामिल होने लगे। जैसे इसका एक्सेप्ट, पहले तो सदस्य था। सदस्य बोलेगा सदस्य कब बना? सदस्य तो भैया 1946 ईस्वी में ही बन गया। लेकिन भैया इसको स्वीकार कब किया? विश्व धरोहर संधि को स्वीकार कब किया भैया? विश्व धरोहर संधि का 75 में तो उसका बैठक घोषणा हुआ, लागू हुआ। 77 में हम भारत ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। जैसे एक्सेप्ट किए तो उसके बाद हमारे भारत में जितने भी स्थल थे विश्व धरोहर सूची में शामिल होना शुरू हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है 30 जुलाई 2024 ईस्वी को। ठीक है। 30 जुलाई 2024 ईस्वी को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का बैठक हुआ था। ठीक है। हमारे भारत के नई दिल्ली में यूनेस्को के 46वें सत्र का बैठक जो है 30 जुलाई 2024 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इसमें से क्या होगा सूची में? दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को क्या क्या शामिल किया गया। क्या 24 नए विरासत स्थलों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है। इससे क्या कौन कौन से रिलेटेड होता है? शैक्षिक से रिलेटेड होता है, वैज्ञानिक से, सांस्कृतिक संगठन से रिलेटेड वो सब जगह होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है भैया। उसके बाद हमारा 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पे है। और भारत की सूची में 43 का जगह 44 स्थल अब हो गया है। ठीक है। जिसमें कि लास्ट वाला में महाराष्ट्र के 12 किलो को शामिल किया गया, जिसमें 11 किला महाराष्ट्र में और एगो किला जो है ना तमिलनाडु में। ठीक है।
चलिए, भारत का 44 स्थल हो गया, इसमें से कितना 44 स्थल हो गया है, ठीक है। इस जिसमें नवीनतम असम का मोइदम अहोम राजवंश के माउंट दफन प्रणाली है, और 44वां जो जोड़ा गया है वह मराठा किला है। 12 गो मराठा किला है, जो कि 11 गो कहाँ पे है, 12 गो जो है ना मराठा किला, 12 मराठा 12 मराठा किला को 44वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जिसमें से 11 गो जो है ना हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में 11 गो किला है, और एगो किला जो है तमिलनाडु में पड़ जाएगा। एगो किला कहाँ पड़ जाएगा भैया, तमिलनाडु में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कौन कौन सा यूनेस्को स्थल है, कब कब इसको शामिल किया गया। ये अपना मैप है, मैप के द्वारा आप देख सकते हैं भैया कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरू शुरू देखते रहते हैं। यूनेस्को स्थल, विश्व धरोहर स्थल, आज सबसे पहला जो आगरा का किला आता है, आगरा का किला भैया कब इसको शामिल किया, 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ पे आगरा का किला, उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत का पहला और अकबर द्वारा निर्मित, इसमें जहांगीर महल और खास महल भी शामिल है। भारत का पहला बोलेगा भारत का पहला यूनेस्को स्थल में किस जगह को शामिल किया गया, तो वो था आगरा का किला, 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में 4 जगह को शामिल किया गया था, अभी आपको बताते हैं। दूसरा चलता है ताजमहल, ताजमहल कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। फिर दूसरा आता है अजंता की गुफाएं भैया, अजंता की गुफाएं कब, 1983 ईस्वी में था, इसको भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता की गुफाएं भैया कुल कितना, 29 गो गुफा है, कितना, 29 गो गुफा है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। इसको वाकाटक वंश द्वारा निर्मित किया गया, बाघोरा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 1983 ईस्वी में, फिर एक और शामिल किया गया एलोरा की गुफाएं। कौन भैया आते हैं, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में साथियों। इसमें जो है कुल 34 गो गुफाएं हैं, और ये जो तीनों धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है, और जैन धर्म से भी रिलेटेड है। देखिए साथियों, 1983 ईस्वी में 4 जगह को शामिल किया गया। पहला कौन किया भैया, आगरा का किला, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में। दूसरा कौन किया गया भैया, दूसरा किया गया आपको क्या कहते हैं वो, ताजमहल को शामिल किया गया। ताजमहल कब भैया, उत्तर प्रदेश में, ये भी है, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे भैया, उस्ताद अहमद लाहौरी थी। कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। तीसरा कौन था, 1983 में किसको शामिल किया, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुफाएं कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में। और एलोरा का गुफाएं चौथा, जो महाराष्ट्र की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में दोस्तों 29 गो गुफा है, वहीं अगर हम एलोरा की बात करें, एलोरा में भैया 34 गो गुफा है। कितना, 34 गो। अजंता गुफा में कितना गुफा है साथियों, तो 29 गो। और वहीं एलोरा की बात करें, एलोरा में 34 गो गुफा है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, किससे भैया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा है बौद्ध, हिंदू, जैन, तीनों धर्म से रिलेटेड है। किसमें, तीनों धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। समझ गए आप लोग, हाँ ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क, फिर 5वां आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है। इसको 1984 ईस्वी में शामिल किया गया, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक भैया तमिलनाडु में, कहाँ भैया, तमिलनाडु में। कहाँ पे, 1984 में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो उसको 1946 में शामिल कर दिया। इसको कौन बनाया, पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए 1984 ईस्वी में 2 जगह को शामिल किया गया। 1984 ईस्वी में कितना, 2 जगह, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। दूसरा शामिल किया गया महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, और इसके महाबलीपुरम को पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पे भैया, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, असम में। कहाँ है, असम में। इसको कब शामिल किया गया, 1985 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। कब, 1985 ईस्वी में शामिल किया। काजीरंगा जो है ना किसके लिए फेमस है भैया, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, आपसे पूछेगा 1985 ईस्वी में किसको शामिल किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, ये असम में, ठीक है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेक्स्ट आता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, इसको 1985 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। इसको 1985 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसको यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। अच्छा, 1973 ईस्वी में जो है ना इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर दिया गया, पहला टाइगर रिजर्व भी है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 ईस्वी में नेक्स्ट आता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। कौन हो गया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। इसको 1985 ईस्वी में शामिल किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या, भरतपुर के पक्षी अभयारण्य था, ठीक है। देखिए 1985 ईस्वी में 3 गो राष्ट्रीय उद्यान शामिल कर दिया गया। कौन कौन सा किया,
पहला हम लोग 1985 में किसको पढ़े, 1985 में पहला पढ़े काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंह गेंडा वाले के लिए फेमस है, जो असम में। दूसरा कौन सा पढ़े भैया, दूसरा पढ़े मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। मानस भी कहाँ पे भैया, असम में, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है 1974 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व भी इसे बनाया गया था, ठीक है। चौथा तीसरा आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद जो 10वां आ गया हम्पी के स्मारक समूह। कौन हो गया भैया, हम्पी के स्मारक समूह कहाँ हो गया, कर्नाटक में। हम्पी के स्मारक समूह कब, कर्नाटक में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया, ठीक है। 1986 ईस्वी में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। कृष्णदेव राय द्वारा इसे 50 रुपया के नोट पे किसका भैया किसका अंकित है, किसका चित्र है भैया, तो 50 रुपया के नोट पे हम्पी के स्मारक का थी है चित्र है, ठीक है। इसके हम्पी का विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है खजुराहो के स्मारक समूह। खजुराहो के स्मारक समूह कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में। इसको 1986 ईस्वी में इसे भी शामिल कर दिया गया। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित था। हिंदू धर्म जैन धर्म दोनों ऐसे धर्म दोनों इस मंदिर में समर्पित है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश। किसने बनाया, चंदेल शासकों ने बनाया। फिर आता है फतेहपुर सीकरी दोस्तों। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। 1946 से 86 ईस्वी में से इसको भी 1986 में विश्व धरोहर संपत्ति विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। 1986 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1986 में गोवा के गिरजाघर कॉन्वेंट गोवा में है, इसको भी शामिल किया गया 1986 ईस्वी में, ठीक है। ये पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के, ये पुर्तगालियों की राजधानी रहा था ये गोवा, ठीक है। इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। इस शहर का चर्च के लिए एशिया में धर्म प्रचार के लिए फेमस है, ठीक है। गोवा का गिरजाघर एवं कॉन्वेंट कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। चलिए आइए 1986 में क्या को शामिल किया गया, 1986 में 4 गो जगह को शामिल किया गया, ठीक है। कौन कौन सा भैया, हम्पी का स्मारक समूह जो कि कर्नाटक में, ये 50 रुपये के नोट पे भी शामिल है, ठीक है। इसको कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किया गया। दूसरा आता है खजुराहो का समी, खजुराहो का क्या कहते हैं स्मारक समूह। खजुराहो के स्मारक समूह कहाँ पे भैया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 1986 में जो शामिल किया गया, इसे हिंदू धर्म जन फेमस है, ठीक है। तीसरा आता है फतेहपुर का सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है। चौथा आता है केवलादेव, सॉरी केवलादेव कहते हैं, गिरजाघर गोवा के गिरजाघर कॉन्वेंट होता है, ठीक है। गोवा के गिरजाघर कॉन्वेंट जो कि गोवा में है, इसको भी शामिल कर दिया गया, ठीक है, 1986 ईस्वी में। चलो फिर आता हूँ 87 ईस्वी में एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में। कब, 1987 ईस्वी में। इससे पहले भी हम लोग गुफा पढ़े थे, कौन कौन सा, अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ थी भैया, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ थी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं थी, एलोरा की गुफाएं में 34 गुफाएं थी। अजंता जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, वो एलोरा जो है बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में दोस्तों। यहाँ पे भी धारापुरी गुफा एलिफेंटा गुफा का स्थानीय नाम है, ठीक है। और यहाँ पे भी 7 गुफाएं, इसमें कितना गुफाएं साथियों, 7 गुफाएं। इसको 87 ईस्वी में शामिल किया दिया गया। फिर आता है राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसको 1987 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। ये गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करता है, बांग्लादेश में सीमा साझा करता है। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी इसी सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पट्टादकल के स्मारक समूह, इसको भी कर्नाटक में पट्टादकल स्मारक समूह कहाँ है भैया, कर्नाटक में। इसको 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। इसमें 9 हिंदू 1 जैन मंदिर है। पट्टादकल स्मारक समूह कहाँ है भैया, कर्नाटक में, ठीक है। चोल मंदिर भैया, आइए चोल मंदिर पे आते हैं। चोल मंदिर कहाँ है भैया, तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ गया, तमिलनाडु में। 1987 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया चोल मंदिर को, ठीक है। जिसमें राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया। इसमें 3 गो मंदिर आता है, बेदेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर, एरातेश्वर मंदिर। कौन कौन आ गया भैया, बेदेश्वर, तंजावुर, एरातेश्वर मंदिर। ये सभी चोल के द्वारा बनाया गया था तमिलनाडु में। 1986 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया, 87 ईस्वी को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है भैया, उत्तराखंड में। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है साथियों, तो उत्तराखंड में। उसको 1988 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, इसको 87 ईस्वी में शामिल किया गया। फिर था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भैया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इसको 1989 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। यह 200 रुपया के नोट पे भी इसका अंकित बोलता है। 50 रुपया के नोट पे किसका था भैया, हम्पी का चित्र था। 200 रुपया के नोट पे सांची के बौद्ध स्तूप का चित्र मिलता है। यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दीवानों पर जातक कथा के लिए दीवानों की जातक कथा के लिए फेमस है, ठीक है। सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश। कब, 1989 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसको हुमायूं का मकबरा आता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है भैया, दिल्ली में है, ठीक है। इसको कब, 1993 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। 1993 ईस्वी में। फिर आता है 21वां नंबर कुतुब मीनार।
जब दिल्ली में जैसे आएगा, आप कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा सबको लेते हुए चलेगा दिल्ली में। दिल्ली में 1993 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया, कुतुब मीनार में इसके स्मारक समूह। फिर अब आता है भारतीय पर्वतीय रेलवे, 1999 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। भारतीय पर्वतीय रेलवे कब 1999 ईस्वी में शामिल कर गया, जिसमें 3 गो रेलवे आता है। कौन कौन जानते हैं साथियों? दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे, दूसरा नीलगिरी का हिमालय रेलवे, चौथा आता है कालका का शिमला रेलवे। कौन होता है? कालका का शिमला रेलवे आता है, ठीक है। दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे आता है, नीलगिरी का हिमालय रेलवे आता है, कालका का शिमला रेलवे। तीनों रेलवे जो है ना 12 भारतीय पर्वतीय रेलवे के तहत 1999 ईस्वी में इसको शामिल कर गया। दार्जिलिंग कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी कहाँ पे हो जाता है भैया? नीलगिरी आपको तमिलनाडु साइड में पड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कालका शिमला रेलवे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर, जो हमारे बिहार का बोध गया का महाबोधि मंदिर, इसको 2002 ईस्वी में शामिल कर दिया। कब? 2002 ईस्वी में बोध गया का बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में हमारे बिहार में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर का निरंजन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसको 2002 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको 2003 ईस्वी में शामिल कर दिया गया। कब? 2003 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? मध्य प्रदेश। 2003 में शामिल किया। 2002 में किसको शामिल किया गया? हमारे बिहार का सांची स्तूप को शामिल, बिहार का महाबोधि 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 मंदिर को ठीक किया गया, शामिल किया गया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भैया कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसको 2004 ईस्वी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसका वास्तुकार FW स्टीवंस है, ठीक है। नेक्स्ट होता है चंपानेर उद्यान। चंपानेर उद्यान जो है गुजरात में है। इसको 2004 ईस्वी में इसको भी शामिल कर दिया। चंपानेर उद्यान कहाँ है भैया? चंपानेर उद्यान जो है ना गुजरात में है। चंपानेर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट होता है लाल किला। लाल किला को दिल्ली में है। लाल किला को भैया 2007 में शामिल कर दिया गया, ठीक है। 2007 में के शाहजहां द्वारा निर्मित यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। 500 रुपया के नोट पे चिंतन है, ठीक है। देखिए 50 रुपया के नोट पे कौन था भैया? हम्पी का। 200 रुपया पे सांची का स्तूप का। 500 रुपया के नोट पे किसका है? दिल्ली के लाल किला का चित्र है, ठीक है। 2007 में शामिल। जंतर मंतर भैया, जंतर मंतर जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है जंतर मंतर, ठीक है। इसको 2010 में शामिल किया गया, ठीक है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भैया आ जाता है, देखिए पश्चिमी घाट में 5 गो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। ये पश्चिमी पश्चिमी घाट कौन सा? हमारा भारत का चित्र कौन सा होता है भैया? भारत का चित्र इससे होता है। अरे रफ एंड टफ इसका मानचित्र बना रहे हैं साथियों। अबे भैया ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बस ऐसे ऐसे करके अपने बाहर से मिल जाओ। ये जो क्षेत्र होता है ये पश्चिमी क्षेत्र होता है साथियों, यही पश्चिमी क्षेत्र होता है। इसमें आपको यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ जाएगा, फिर गोवा पड़ जाएगा, फिर तमिलनाडु पड़ जाएगा, फिर के कर्नाटक पड़ेगा, फिर केरल, इसे करके पड़ जाएगा सब कोई, ठीक है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को कब 2012 ईस्वी में शामिल कर दिया गया साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कहाँ है साथियों? राजस्थान में है। ये 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था, 2013 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग के अंदर 6 गो किला आता है। कौन कौन भैया? आमेर का किला होता है, गागरौन का किला आता है, जैसलमेर का किला आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, कुंभलगढ़ आता है, रणथंभौर आता है, ठीक है। इसको 2013 में शामिल किया गया है, ठीक है, राजस्थान में। फिर आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो गया। ग्रेट हिमालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो 2014 ईस्वी में शामिल किया। कब? 2014 ईस्वी में ग्रेट हिमालय को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो कहते हैं रौनी का वाव। रौनी का वाव जो है ना गुजरात में है, ठीक है। इसको 2014 ईस्वी में शामिल किया गया, रौनी का वाव, ठीक है, 2014 में। सोलंकी वंश द्वारा से निर्मित किया गया, सरस्वती नदी के किनारे। 100 रुपया के नोट पे इसका चित्रण है। देखिए 50 रुपया के नोट पे किसका चित्रण है भैया? हम्पी का। 200 रुपया पे सांची का स्तूप है। उसके बाद 500 रुपया पे लाल किला का। उसके बाद 100 रुपया पे रौनी का वाव का चित्रण है, ठीक है। रौनी का वाव कहाँ पे भैया? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में 2014 ईस्वी में शामिल किया गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय आता है साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में, बिहार का है ये, जिसको 2016 ईस्वी में शामिल किया गया, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया साथियों? 2016 ईस्वी में शामिल किया नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या आता है साथियों? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में है। 2016 ईस्वी में शामिल किया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया, जो सिक्किम में 2016 ईस्वी में शामिल किया गया। फिर आता है ली कुंवरजीय वास्तुशिल्प। ली कुंवरजीय वास्तुशिल्प का चंडीगढ़ में। ली कुंवरजीय वास्तुशिल्प कहाँ? चंडीगढ़ में। 2016 ईस्वी में शामिल कर गया साथियों। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर कहाँ है भैया? गुजरात में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर कहाँ है भैया? गुजरात में। 2017 ईस्वी में शामिल कर दिया, ठीक है।
यह साबरमती के किनारे सुल्तान अहमद के द्वारा निर्मित है। यह यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। बोलेगा यूनेस्को का पहला भारतीय शहर कौन सा है भैया? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है, ठीक है, 2017 में शामिल किया गया। फिर मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेका एंसेंबल, भाई मुंबई के विक्टोरियन आर्ट डेका एंसेंबल को महाराष्ट्र में, मुंबई का या महाराष्ट्र में 2018 से उनको शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर कहाँ है दोस्तों? किसे कहते हैं गुलाबी शहर? तो जयपुर को कहते हैं। एक आता है व्हाइट शहर। व्हाइट शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। गोल्डन शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। ब्लू शहर किसे कहते हैं भैया? ब्लू शहर जोधपुर को। ब्लू शहर किसे बोलते हैं? जोधपुर को। बताइए गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। बताइए गोल्डन शहर किसे कहते हैं? गोल्डन शहर जैसलमेर को। उसके बाद व्हाइट शहर किसे कहते हैं? उदयपुर का। ब्लू शहर जोधपुर को, ठीक है। ये सभी कहाँ? ये सभी क्षेत्र राजस्थान में पाया जाएगा। इसको 2019 ईस्वी में इसको शामिल किया गया, ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसके जो 1727 ईस्वी में शहर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहाँ साथिया? तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहाँ? तेलंगाना में। इसको भी यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया 2021 ईस्वी में, ठीक है। काकतीय वंश द्वारा निर्मित किया गया। फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा भैया कहाँ पे है? धौलावीरा गुजरात में है। आपको पता है धौलावीरा क्या है? कि सबसे बड़ा थी ये, जो आप पढ़े होंगे जब इतिहास पढ़िएगा उसी में धौलावीरा आता है। मोहनजोदड़ो का यह भी एक भाग है, एक स्थल है, ठीक है। 2021 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। 1968 में पुरातत्वविद इसको जगतपति जोशी जी ने इसको खोजा था। धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के गांव के नाम पे रखा गया। मोहनजोदड़ो, गनवेरी लोहाल, हड़प्पा और राखीगढ़ के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल में। इसको कब शामिल किया गया? 2023 ईस्वी में शांति निकेतन का शामिल किया। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है शांति निकेतन, जिसका अर्थ क्या होता है भैया? शांति का निवास होता है। क्या अर्थ होता है? शांति का निवास होता है। इसका विकास 2001 ईस्वी में शुरू हुआ। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी, ठीक है। आता है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर का होयसल मंदिर कहाँ है भैया? कर्नाटक में। होयसल मंदिर कहाँ है भैया? कर्नाटक में, ठीक है। इसको होयसल मंदिर कहाँ आ गया? कर्नाटक में। कब शामिल किया गया? 2023 ईस्वी में होयसल मंदिर को 2023 ईस्वी में शामिल किया गया। कब? 2023 ईस्वी में होयसल मंदिर को शामिल किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत वेलूर, हेलीवुड और सोमनाथपुरम मंदिर आता है, ठीक है। यह मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले में वेलूर, हेलीवुड और सोमनाथ मंदिर में स्थित है, ठीक है। चलिए आता है, आप देखिए 43वां मोइदम चेराई जिला आता है। मोइदम चेराई जिला, मोइदम अहोम राजवंश का। मोहदम जो क्या होता है भैया? अहोम राजवंश का जो है ना, क्या होता है, एक ये जो है ना कब्रगाह है, ठीक है। आदम कहाँ है? अहोम राजवंश का कब्रगाह, जो असम में। कहाँ है भैया? असम में है। 2024 ईस्वी में इसको 2024 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। 2024 में इसको शामिल किया गया। यह पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है। चेराई देव मोइदम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी है। यह अहोम साम्राज्य की क्या है? पहली राजधानी है। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों को नस्वर अवशेष को दफनाया जाता है, ठीक है। इन टीलों में मृतक एवं उसके शाही परिधानों को हथियार एवं निजी सामानों के साथ दफनाया जाता है, ठीक है। चराईदेव चराईदम मोइदम ताई अहोम जनजातियों के लिए क्या है? राजाओं का कब्र स्थल है। चराईदेव मोइदम क्या है? ताई अहोम जनजातियों के लिए, राजाओं के लिए कब्र स्थल है। कहाँ पे है भैया? ये हमको पड़ जाएगा कहाँ पे? असम में पड़ जाएगा। देखिए 43वां हुआ। 44वां को जो फिलहाल में ही शामिल किया गया, जिसमें मराठा का किला आता है। मराठा का किला आता है, उसको हम आपको दिखाते हैं। चौवालीसवां जो है आपको है 44वां, जो इसको क्या आता है? यूनेस्को साइट। एक मिनट रुकिए, आपको वो भी आपको दिखाते हैं यूनेस्को का साइट। ये देखिए विश्व धरोहर स्थल हो जाएगा ये आपका। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हम्म देखिए यूनेस्को का जो 12वां स्थल है, जो 12 नए मराठा सैन्य अभियान को इसमें शामिल किया गया। कितने? 12 नए मराठा सैन्य अभियान को इसमें शामिल किया गया, जिसमें कि महाराष्ट्र के 11 और एगो तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? आपको बताए थे ऊपर में ही, महाराष्ट्र में 11 गो मराठा सैन्य अभियान किला है, ठीक है।
जिसमें कि 11 वो कहाँ पे महाराष्ट्र में, एगो कहाँ पर आ जाएगा आपको तमिलनाडु, को कहाँ पड़ जाएगा तमिलनाडु में पड़ जाएगा। ठीक है, ये किले के छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन और मराठा साम्राज्य के सैन्य शक्ति, वास्तुकला, संस्कृत महत्व को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नए यूनेस्को विश्व स्थल में अब भारत में शामिल किया गया। भारत में कितना नया यूनेस्को स्थल कितना शामिल किया गया, 12 गो जो ना थी मराठा किला को शामिल किया गया। इसमें एक ही गिनती होगा, तो 44वां है ये। उसमें कौन कौन सा किला है ये देखते हैं। पहला आता है सोलेरी किला, क्या आता है भैया, सोलेरी किला, क्या आता है, सोलेरी किला, क्या आता है, सोलेरी किला आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या आता है, सिमनेरी किला, क्या आता है, सिमनेरी किला जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर लोहारी किला आता है, लोहरगढ़ किला आता है, फिर खंडेरी किला आता है जो महाराष्ट्र में, फिर रायगढ़ का किला आता है, रायगढ़ किला को शामिल किया गया, फिर राजगढ़ का किला शामिल किया गया। ठीक है, फिर उसका प्रतापगढ़ का किला शामिल किया गया, फिर उसका प्रतापगढ़ का किला शामिल किया, स्वर्ण दुर्ग किला शामिल किया, फिर पनहाल किला को शामिल किया गया, फिर विजय दुर्ग किला शामिल किया गया, फिर उसके बाद एक सिंधी दुर्ग किला है, सिंधी दुर्ग। ये 11 को जो है ना पहले महाराष्ट्र में पड़ता है। एक लास्ट वाला जो है जिंजी किला कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। पूछेगा जिंजी किला कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये सभी मराठा के युद्ध, मराठा किला के साम्राज्य का सुशासन एवं सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक गौरव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सभी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 44 को मूर्त विरासत स्थल था हमारे भारत का। अब हम लोग पढ़ने जाते हैं ओम मूर्त, क्या होता है ओम मूर्त, जिसमें कि ओम मूर्त पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें संगीत वगैरह सब आ जाता है, कला आ जाता है, किसी भी क्षेत्र के रूप में अभिव्यक्त। देखिए, ओमो संस्कृति समाज के मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, जिसमें कहते हैं कला का क्षेत्र आता है, क्रिया एवं किसी अन्य रूप से अभिव्यक्ति होती है। जैसे कला हो गया, जैसे कला में क्या आता है, मेरे अंदर डांसिंग का कला है, मेरे अंदर सिंगिंग का कला है, मेरे अंदर बोलने की कला है, ये सब आता है। तो ओम मूर्त में कितना 15 गो ओम मूर्त है। तो जिसमें देखिए कौन कौन सा आ जाता है, वैदिक जप की परंपरा भैया 2008 ईस्वी में है। रामलीला रामायण प्रारंभिक प्रदर्शन 2008 में इसमें शामिल किया गया। कुटियाट्टम संगीत संस्कृत थिएटर कब क्या, कुटियाट्टम संगीत थिएटर को भी शामिल किया गया भैया 2008 ईस्वी में। फिर रमन धार्मिक त्योहार गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर भारत को शामिल किया 2009 ईस्वी में। मोदी येडू अनुष्ठान थिएटर में केरल के नृत्य नाटक को शामिल किया 2010 ईस्वी में। ठीक है, उसमें कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान को क्या 2010 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है, कालबेलिया को भी जो राजस्थान का लोक नृत्य है उसको शामिल किया गया। छऊ नृत्य को शामिल किया गया है भैया यूनेस्को के अथी में। अमूर्त संस्कृति और विरासत स्थल में 2010 ईस्वी में। लद्दाख का बौद्ध जप को भी शामिल किया गया 2012 ईस्वी में। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल मणिपुर नृत्य को शामिल किया 2013 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जाडियाल गुरु के ठठेरे को भी शामिल किया 2014 ईस्वी में। योगा को भी शामिल किया गया कब, 2016 ईस्वी में योगा को शामिल किया गया। नवरोज उत्सव को भी शामिल किया गया 2016 ईस्वी में किया गया। कुंभ मेला को शामिल किया गया 2017 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता का जो दुर्गा पूजा जो है बहुत ही फेमस है। कोलकाता दुर्गा पूजा क्या है, बहुत ही फेमस है, उसको भी शामिल किया गया भैया। ठीक है, उसको भी शामिल किया गया भैया 2021 ईस्वी में। ठीक है, और लास्ट आता है गरबा, गुजरात का क्या होता है, गरबा गुजरात का क्या होता है भैया, गरबा मेला। ठीक है, गरबा मेला कब है, 2023 ईस्वी को शामिल किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये सभी हमारे आज के यूनेस्को स्थल था। यूनेस्को स्थल को आज हम लोग सभी पढ़ चुके हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते अपने दोस्तों में साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।